नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य मंत्र ज्ञान साधना चैनल। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज एक अलौकिक दिव्य मंत्र को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जो दूसरों की मन की बात को जानने में आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है, या फिर यूं कहूं कि आप किसी भी व्यक्ति के मन को बात को स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के पूरे भूत भविष्य वर्तमान को आपके समक्ष रख देता है। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय से ही दूसरों के बारे में जानने की इच्छा या जिज्ञासा हमेशा से बनी रही है, और ऐसे अनेकों साधनाएं हैं जिनसे दूसरों के बारे में स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है, जिसमें से वीर साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, छाया पुरुष साधना, गायत्री साधना, काल चक्र ज्ञान साधना, ब्रह्म ज्ञान साधना और इसी प्रकार के अनेक साधनाएं हैं जिससे दूसरों की मन के बात को जान जाते हैं, या किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जाना जा सकता है। आज की जो साधना है वह दक्षिण मार्ग की साधना है। दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी दोनों प्रकार की है। आज की जो साधना विधान है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, यह दक्षिण मार्गी साधना है। वाम मार्गी भी इसका प्रचलित है, जिसे अघोर मार्ग भी कहा जाता है, और अघोर मार्ग की साधनाएं शीघ्र ही फलीभूत होता है, अर्थात शीघ्र ही फल को प्रदान करने वाला होता है। परंतु आज की जो साधना है वह दक्षिण मार्ग की साधना है, और यह साधना गृहस्थ लोगों के लिए अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आज की जो साधना है वह विशेष तौर पर ज्योतिषी और तांत्रिकों के लिए अत्यंत सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं या किसी के साथ लेन देन करते हैं, या आप किसी को कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं, तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है। तो हमें सचेत रहना चाहिए ताकि ऐसे लोगों से धोखा खाने से बच जाएं। इस हेतु यह साधना गृहस्थ व्यक्ति के लिए एक खास साधना मानी जाती है। और आज का जो मंत्र है वह दूसरों के मन की बात को, जिसमें कोई भी व्यक्ति आपके पास कोई प्रश्न लेकर आता है, तो आप जान जाते हैं कि वह क्या पूछने आया है और क्या जानना चाहता है, या उसके साथ किस प्रकार की समस्या है। इस प्रकार की सिद्धि या साधना को जो आप प्राप्त कर सकते हैं इस मंत्र के माध्यम से, माँ भगवती, माता पार्वती का यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, और शीघ्र ही इनकी अनुभूति आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप किसी की मन की बात को जान लेते हैं या बता देते हैं। और यदि आपके पास वह प्रश्न लेकर आता है और आप उसके प्रश्न का उत्तर बिना पूछे और उसे बिना जाने बता देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति एक अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि इसने बिना मुझसे कुछ पूछे और मैंने इसे बिना कुछ बताए ही मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे दिया है, तो शायद मेरे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी यह कर सकता है। ऐसा विश्वास उस व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं, विश्वास की शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। विश्वास के कारण ही सबसे ज्यादा या सभी कार्य सफल होते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए, वह सफल नहीं होगा। इसलिए शास्त्रकारों और अनेक संत महात्माओं ने कहा है
कि भरोसा हमेशा एक पर ही रखे। और आज का यह मंत्र विश्वास को अत्यंत प्रबल बनाता है और सामने वाले की मन में आपके प्रति एक विश्वास उजागर कर देता है। और आज की जो साधना है यह अत्यंत ही दुर्लभ साधना है, क्योंकि इस साधना को करने के बाद आप किसी के भी मन के बात को स्पष्ट रूप से उजागर कर सकते हैं। तो चलिए इस साधना को करना कैसे है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसे जान लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह पूजन सामग्री की बात करते हैं। इस साधना को करने के लिए किसी भी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक शाबर मंत्र है। और आप तो जानते ही होंगे कि शाबर मंत्र अपने आप में ही स्वयं सिद्ध होता है। इसमें विशेष सिद्धि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कुछ मंत्रों के लिए कहा जाता है कि इतना जप करना अनिवार्य होता है। इस मंत्र को इतना जप करना या इतना जपना आवश्यक होता है। तो आपको किस प्रकार यह जपना है, कैसे जपना है, ये जान लेते हैं। पूजन सामग्री सामान्य पूजन सामग्री है। इसमें आपको एक जल का पात्र लेना है, माला रुद्राक्ष या स्फटिक की माला ले लेना है। माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आसन में आप लाल रंग का आसन प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल का दीपक या शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं। और यह साधना आपको रात्रिकालीन में संपन्न करना है, अर्थात रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी समय में आप यह साधना कर सकते हैं। भोग के रूप में आप सामान्य भोग ले सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, वही माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प, मदार का पुष्प या गुलाब का पुष्प आप माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि बताया गया है। इसमें विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास उपलब्ध है उसी से आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक है तो आपकी श्रद्धा और भाव का मुख्य रूप है और मंत्र जाप का मुख्य रूप है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार इस मंत्र का विधान है। जैसे कि हमेशा बताता हूँ, प्रथम बार जब किसी भी मंत्र को जाप कर रहे तो किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त को ही लेना चाहिए। इस मंत्र का जाप आप सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, किसी भी अष्टमी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को या फिर अमावस्या तिथि से आरंभ कर सकते हैं। यह श्रेष्ठ योग है। अष्टमी तिथि, पूर्णिमा तिथि, शुक्रवार का दिन या सोमवार का दिन इस मंत्र का जाप आप आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले की तरह जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन अपने पूजा कक्ष में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अगर शिव मंदिर हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, नहीं तो अपने घर में, अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और यह साधना संपन्न कर लीजिए। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है, दीपक जला लेना है, उसके बाद संकल्प ले लेना है। विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प के बाद हमेशा की तरह गणेश जी, गुरु जी, कुलदेव, पितृदेव इत्यादि अपने आराध्य देवी देवता या इष्ट देवी देवता की सामान्य सा पूजन कर लेना है। उसके बाद भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती जी का भी सामान्य रूप से पूजन कर लेना है। सामान्य पूजन का तात्पर्य यह है, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो वही अर्पित करते चलिए और वही आपका सामान्य पूजन है। इसके बाद में आपको सबसे पहले
एक माला गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। फिर शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर अगर आपने गुरु धारण किया है और उस गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है तो आप अपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप कर लीजिए। अन्यथा आपने गुरु धारण नहीं किया है तो भगवान शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का या अपने इष्ट देव के मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। इतना जाप पूर्ण होने के बाद आपको मूल मंत्र की 11 माला का जाप करना है। 11 माला नित्य प्रतिदिन 41 दिनों तक यह मंत्र जाप करना है। मंत्र एक बार बोलकर बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार का है। आदिशक्ति गौरव पार्वती भई 3 जोड़ा, बनावे पाले औ मारे, बालक करे पुकार, सब साधन विहीन एक सहारा माई का, हो माई को शरणागत, देवी सिद्धि करो प्रसिद्धि, जय जय गौरव माई की। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 40 दिनों तक 11 माला का जाप करना है। इस मंत्र को पहले आप याद कर लीजिए, फिर उसके बाद ही इस मंत्र का जाप आरंभ कीजिए। इस मंत्र में दूसरों की मन की बात को जानने के साथ साथ माता पार्वती से प्रार्थना है कि मुझे सिद्धि प्रदान करके प्रसिद्धि कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप इस तरह की विद्या जान जाओगे तो आपको प्रसिद्धि अवश्य मिल जाएगी। तो ये सिद्धियां है, किसी के पास वीर सिद्धि है, किसी के पास कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि है, और यह एक सरलतम साधन है। बड़ी सरलता के साथ एक गृहस्थ व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है, और ज्योतिषी तांत्रिकों को निश्चित तौर पर यह साधना अवश्य करनी चाहिए। परंतु यह मंत्र विशेष है, बहुत खास है, इसे करिए और लाभ लीजिए। अब करना कितने दिन का है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इस मंत्र को आपको कम से कम 41 दिनों तक प्रतिदिन 11 माला का जाप करना है। यदि आप महिला हैं और इन दिनों के कारण आपका विधान रुकता है तो आप 21-21 दिन करके भी इस साधना को कर सकते हैं। और जितने दिन का साधना सिद्धि का विधान होता है उसके बाद भी आपको प्रतिदिन एक माला लगभग 3 महीने तक मंत्र जाप जारी रखना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता इन 2 से 3 महीने में आपको सिद्धि का फल ना मिले। निश्चित ही आपको आपकी साधना का फल प्राप्त होगा, और आप दूसरों के मन की बात को, उसके मन की भेद को या उसके परिवार की बात को आप जान जाएंगे, जिससे निश्चित ही लोगों के मन में आपके प्रति एक अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाएगा, और उस विश्वास से ही आपके सभी कार्य सिद्ध होगा। आशा करता हूँ माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो, आपको यह जानकारी लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी अवश्य बजा दे, ताकि इसी प्रकार के जानकारी का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री महाकाल।